वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में हम ऐसे कई सारे घटनाएं देखते हैं जब हम नोटिस करते हैं कि एक सब्सटेंस सेपरेट करा जाता है किसी भी मटेरियल के मिक्सचर से। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्टेनर। जो आपकी चाय पत्ती है वो जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसके बाद सेपरेट करी जाती है चाय से। चाय पत्ती चाय से अलग करते हैं ना हम, किसकी मदद से? चाय पत्ती की मदद से। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का सेपरेशन है। ठीक है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो आपका अनाज है वो स्टाल्क से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है। स्टाल्क क्या होता है? जिसपे गेहूँ उग के आता है। ठीक है। ये नीचे वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्टाल्क बोलते हैं इसको। ठीक है। ऊपर गेहूँ उगता है, इसे आप स्टेम भी बोल सकते हैं। ठीक है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। देखिए, दूध या फिर दही को हम क्या करते हैं? चलाते हैं या फिर मथते हैं। क्या निकालने के लिए? उसमें से बटर निकालने के लिए। ये भी एक टाइप का क्या है? सेपरेशन है। ठीक है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वीक ऑन कॉटन। जैसे कि हम चैप्टर 3 में कॉटन सीड से क्या कर रहे थे? कॉटन अलग कर रहे थे। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का सेपरेशन ही है, ये वाला प्रोसेस। ठीक। परहैप्स यू माइट हैव ईटन दलिया और देखिए, आपने सॉल्टेड दलिया खाया होगा या पोहा खाया होगा, है ना। और अगर आप उसमें मिर्ची देखते थे, चिलीज़, आप उसमें अगर मिर्ची देखते तो आप क्या करते थे? केयरफुली उन्हें हटा देते थे खाने से पहले। और ये भी क्या हुआ? ये भी एक तरीके का सेपरेशन ही हुआ। ठीक है। क्योंकि आपने उसमें ग्रीन चिली सेपरेट कर दी, अलग कर दी, हटा दी। इसके बाद है सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। मान लीजिए आपको एक बास्केट दे दी गई, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? मैंगोज हैं और गुआवाज है, और आपसे कहा गया है कि इन्हें अलग अलग करिए, मतलब इन्हें सेपरेट करिए। तो आप क्या करेंगे? एक तरह के एक तरफ रख देंगे। मान लीजिए बास्केट है, इसमें मैंगोज गुआवा दोनों हैं, तो आपसे कहा इन्हें सेपरेट करिए। तो आप क्या करेंगे? एक अलग बास्केट में एक तरफ अलग मैंगोज रख देंगे, एक तरफ अलग गुआवा रख देंगे। ये क्या हो जाएगा? सिंपली सेपरेट हो जाएगा। सीम्स ईजी, ये क्या है? आसान है। ठीक है। बट वॉट इफ मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज एंड गुआवाज। ये तो आसान था सेपरेशन मैंगोज और गुआव का। मान लीजिए हमें वो सब्सटेंस सेपरेट करना हो जिसका साइज मैंगोज और गुआवाज से काफ़ी छोटा हो। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है एक ग्लास जिसके अंदर क्या है? सैंड है और सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है। अब क्या आप इसे अलग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। ठीक है। इसका सेपरेशन के बारे में सोचना भी हैंड से इम्पॉसिबल है। ठीक। इसी तरीके से क्या यहाँ पे टेबल दी हुई है। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, कि हम जो है सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं। ठीक है। उसके कारण बताए गए हैं यहाँ पे। जैसे कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हम क्या करते हैं? चावल में से वो आपके स्टोन्स अलग करते हैं। जैसे चावल पकाने से पहले साफ़ किया जाता है ना, तो उसमें से क्या करते हैं? हम स्टोन्स अलग कर देते हैं। ठीक है। जैसे मिल्क चर्न करते हैं हम, जैसे दूध या दही वगैरह मथते हैं हम, उसको स्टीर करते हैं, तो उसमें से बटर अलग कर लेते हैं। और इस तरीके से सेपरेशन होता है टी लीव्स का। ठीक है। किससे? टी से। ठीक है। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद। देखिए, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं? उसमें से सेपरेट कर देते हैं क्या क्या चीज़? हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस जो उसके साथ मिक्सड होते हैं। ठीक है। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेट। और कभी कभी हम यूजफुल कंपोनेंट जो हमें यूज़ के होते हैं, जैसे यूजफुल दो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कर देते हैं? उन्हें भी अलग अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनका ये यूज़ है वो डिफरेंट टाइम पे होता है। ठीक है। अलग अलग जगह पे होता है उनका यूज़, और अलग अलग हमें उनका मतलब लेने का मतलब ये हमें उनका सेपरेटली यूज़ करना होता है, अलग अलग यूज़ करना होता है। ठीक है। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और डिफरेंट मटेरियल। देखिए, जो सब्सटेंस आप पे सेपरेट किए गए हैं उनके जो साइज जो है वो भी अलग हो सकता है। ठीक है। और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में हो सकते हैं। और दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स, और वो मैटर की कोई सी भी 3 स्टेट में से हो सकते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेट? पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। ठीक है। तो मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ सेपरेशंस। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हैंड पिकिंग। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, हम देख लेते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आपको क्या करना है? एक
फूड ग्रेन का पैकेट परचेज करना है शॉप से और उसको अपने क्लासरूम में लेके जाना है। और आपको फिर क्या करना है, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, जो आप ग्रेन्स ले गए हैं उसको एक पेपर की शीट पे क्या कर देना है, स्प्रेड कर देना है, फैला देना है, ठीक है। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल फाइन ग्रेन, क्या उसके अंदर आपके पत्थर हैं छोटे छोटे, जैसे चावल के अंदर पत्थर होता है ना छोटे छोटे, तो उसी तरीके से क्या उसके अंदर पत्थर हैं, हस्क है, हस्क मतलब उसका छिलका होता है, जनरली जैसे धान का छिलका होता है, धान के ऊपर का छिलका, हस्क का मतलब वही होता है, ठीक है। ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट, क्या उसके अंदर टूटे हुए, जैसे टूटा हुआ अभी चावल होता है ना, उसके अंदर ये सब भी है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन, अब अपने हाथों से क्या करिए, इन सब चीज़ों को अलग कर दीजिए। क्या क्या, जो उसके अंदर स्टोन है, हस्क है और अदर ग्रेन्स है। अदर ग्रेन मतलब वो जो टूटे हुए ग्रेन्स हैं, जो आप उसको हाथ से अलग कर देंगे तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, हैंड पिकिंग, ठीक है। हाथ से चीज़ों को अलग करना या फिर सेपरेट करना, उनके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकालना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज टू सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़। और ये जो मेथड है हैंड पिकिंग का, ये वहीं पे यूज हो सकता है जहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे कि स्टोन है, आपके हस्क हैं, ये सब क्या वीट राइस में से और दालों में से इन्हें हम अलग करते हैं ना, ये दाल में मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें अलग कर सकते हैं हाथ से। और इनकी क्वांटिटी भी कम होती है, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इनकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा नहीं होती इन सब चीज़ों में, तो हम इसे हाथ से बहुत ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका थ्रेशिंग। देखिए थ्रेशिंग क्या है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉल्स लाइन इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आप देखिए आपने जो है पैडी के बंडल्स देखे होंगे, जब फसल कट जाती है उसके बाद उसके बंडल्स बना के रख देते हैं ना, इस तरीके से रख देते हैं। क्या फिर क्या होता है, स्टाल्क्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। इनके जो स्टाल्क के जो बंडल होते हैं इनको फिर हम क्या करते हैं, पहले धूप में सुखाते हैं, इनमें से ग्रेन निकालने से पहले, इनमें से ग्रेन सेपरेट करने से पहले हम इनको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेते हैं, ठीक है। ईच स्टाल्क हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। अब देखिए जो स्टाल्क होते हैं इनमें बहुत सारे जो हैं सीड्स होते हैं अटैच्ड, बहुत सारे सीड्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे गेहूं का जो पेड़ होता है या फिर धान का पेड़ होता है, उसमें इस तरीके से बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं, ठीक है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाल्क्स लाइंग इन द फील्ड। कह रहा है आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए 100 स्टाल्क्स के बंडल रखे हुए हैं, ठीक है। उनमें कितना इसके नंबर होंगे, किसके, आपके सीड्स के, ग्रेन के सीड्स के, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टाल्क। अभी कह रहा है कि जो फार्मर हैं वो इन ग्रेन सीड्स को उन स्टाल्क से कैसे अलग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम टी। अब देखिए जैसे आम और अमरूद वगैरह पेड़ से तोड़े जाते हैं, इस तरीके से ये भी तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवाज। जो आपकी ग्रेन सीड्स हैं ये जो हैं इनके साइज से, इनके कंपैरिजन में, किसके, मैंगोज और गुआवाज के कंपैरिजन में इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, तो ये इम्पॉसिबल होता है इन्हें हाथों से तोड़ना। तो कैसे सेपरेट करते हैं हम इन्हें, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क्स इज थ्रेसिंग। ये जो प्रोसेस है ग्रेन का स्टाल्क से सेपरेट करने का, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें जो आपके स्टाल्क्स होते हैं, देखिए इस तरीके का ये बंडल है ना, ये इसको पूरे को पीटा जाता है किसी हार्ड सरफेस पे, जिससे इनमें से क्या हो जाते हैं, ग्रेन सीड्स अलग हो जाएं, ठीक है। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुल्लोक, ठीक है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। मशीन अगर देखिए जैसे आपको लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन स्टाल्क से अलग करने हैं ना, कई सारे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विनोइंग। विनोइंग में भी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट पाउडर ड्राई लीव्स। आपको क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है, किस किस चीज़ का, एक ड्राई सैंड का और पाउडर्ड ड्राई लीफ, सूखी पत्तियों का पाउडर बनाना है आपको, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। सूखी मिट्टी लेनी है आपको और क्या करनी है, सूखी पत्तियों का पाउडर लेना है, इन्हें आपस में मिक्स कर देना है। उसके बाद
टेक दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। आपको इस मिक्सचर को प्लेट पे लेना है या फिर न्यूज़पेपर पे लेना है। फिर देखिए जब आप इस मिक्सचर में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर से, और इनका साइज़ भी कैसा हो गया है, सेम हो गया है। अब जब आप, क्योंकि देखिए आपने मिट्टी ली है और आपने क्या करा है, जो लीफ है आपकी उसका भी पाउडर बना लिया है, तो साइज दोनों का लगभग सेम हो गया है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय द हैंड पिकिंग। अब क्या आप इसे हाथ से अलग कर सकते हैं? जी नहीं, आप इसे बिल्कुल भी हाथ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें क्या हो गया, साइज जो है बहुत छोटे हैं। नाउ टुक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मिक्सचर लेके जाना है एक ओपन ग्राउंड में, खुले मैदान में लेके जाना है, और आपको एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। आपको जो मिक्सचर है एक प्लेट पे डाल लेना है। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेन द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और जो आपकी प्लेट है या फिर शीट ऑफ पेपर है जिसमें आपने क्या लिया, मिक्सचर ले रखा है, उसको अपने शोल्डर की हाइट, अपने कंधे की हाइट तक पकड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर दी हुई है ये। फिर क्या करना है, टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लाइटली। फिर आपको उसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देना है, थोड़ा झुका देना है आपको उस प्लेट को, जिससे क्या होगा, आपको मिक्सचर जो है वो धीरे धीरे स्लाइड होकर नीचे आ जाए। व्हाट हैपन, फिर क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। फिर क्या होगा, जो आपकी सैंड है, क्या सैंड और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ था, मिक्सचर किस चीज़ का था, सैंड का था और लीव्स का था, ड्राई लीव्स का, जिसका पाउडर बना के मिलाया हुआ था। क्या दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे? ठीक है। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, क्या वहाँ पे कोई कंपोनेंट है जो उनमें से किसी को दूर ले जाएगा? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट्स, क्या जो हवा है वो इन दोनों को सेपरेट करने में मदद करेगी? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? देखिए जो आपकी सैंड है वो तो थोड़ी भारी है किसके कंपैरिजन में, आपके ड्राई लीव्स के पाउडर के कंपैरिजन में, तो वो तो वहीं पे गिर जाएगी, पर जो आपका पाउडर है वो जो है वो हवा के साथ आगे चला जाएगा, तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे और बेहतर एग्जांपल ये दे रखा है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड। विनोइंग में क्या है, आपका हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग किया जाता है, किसकी मदद से, हवा की मदद से। जैसे देखिए आप इसे एक लेके खड़े हो गए ओपन ग्राउंड में, शोल्डर की हाइट पे आपने पकड़ लिया, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो ये क्या है, लाइटर पार्टिकल है, ये क्या है, हैवियर पार्टिकल है, तो हैवियर पार्टिकल उसी जगह पर रह जाएंगे और लाइटर पार्टिकल आपके हवा के साथ आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप अलग कर सकते हैं। और दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। और ये मेथड जो है फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, लाइटर हस्क पार्टिकल जो होते हैं ना, और हैवी सीड ग्रेन में से अलग करने में, जो उनके छिलके होते हैं ग्रेन्स के, उन्हें ग्रेन से अलग करने में ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. और जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो हवा के द्वारा आगे चले जाते हैं, और जो सीड्स हैं ग्रेन के, जैसे देखिए यहाँ पे ये है ना, ये हस्क पार्टिकल्स आगे चले गए और ये जो ग्रेन्स हैं उनका यहाँ पे ऊंचा सा ढेर लगता चला जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीविंग। देखते हैं सीविंग क्या होता है। देखो समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लोर। देखिए जैसे कभी हमें कोई डिश बनानी होती है, किससे, फ्लोर से, मतलब हमें आटे का कुछ भी चीज़ बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट इन इट। हमें उसके अंदर से सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ निकालनी होती है और ब्रेन निकालने होते हैं, जो उसके अंदर से ब्रेन होते हैं। ब्रेन मतलब क्या होता है, जो भूसी चोकर होती है आटे के अंदर, है ना, जैसे हम छानते हैं ना उसको, तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ सीव एंड पावरफुल, हम उस क्या करते हैं, छलनी इस्तेमाल करते हैं और आटा उसके अंदर डाल देते हैं, और जो छलनी होती है वो सिर्फ क्या करती है, जो फाइन फ्लोर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आपके आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को उसके अंदर से पास करने देती है। ठीक है, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसी के अंदर रह जाती है, किसके अंदर, छलनी के अंदर। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटी लाई हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम अ बीट बिफोर। देखिए जो फ्लोर मिल मतलब आपके आटे की चक्की होती है, आटे की चक्की में आपकी इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती है। ठीक है, जैसे स्टोन्स हो गए, ये सब जब आपको व्हीट को ग्राइंड करना होता है, या जो आपका गेहूँ होता है इसको पीसने से पहले
क्या कर चक्की में क्या होता है, इसकी सफाई होती है, इसके अंदर से निकालते हैं, पर फिर भी आपके घर में ये कैसे आ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये उसके ऊपर का छिलका होता है, ठीक है। जब वो पिसता है तो उसका छिलका अलग हो जाता है, उससे उसी से भूसी या चोकर बनता है। Sieving remove pieces of stone stalk and head that may still remain with the wheat after threshing and winnowing, ये वही बात बताई गई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या कहा गया, यू हैव ऑल्सो नोटिस्ड सम सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट, देखिए इस तरीके की सीव्स आपने देखी होंगी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इस्तेमाल होती हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, पेबल एंड स्टोन्स को किससे अलग करती हैं, सैंड से। पेबल एंड स्टोन्स का मतलब क्या होता है, कंकड़ पत्थर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर डालते हैं तो जो आपकी सैंड होती है वो नीचे चली जाती है, और जो आपके स्टोन्स होते हैं और पेबल्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं अलग, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्टिविटी है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखते हैं क्या है ये। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप कंपोनेंट, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को आप सिर्फ विनोइंग और हैंड पिकिंग से ही अलग कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्स। अब देखिए जैसे हमारे चावल और दालों में क्या होती हैं, बहुत लाइक डस्ट होती हैं, लाइट है ना, वेट में काफ़ी हल्की होती हैं ये लोग, तो ये क्या होती हैं, ये हमारे राइस में और पल्स में होती हैं। अब हम इसे हाथ से तो अलग कर नहीं सकते हैं, या फिर हम इसमें विनोइंग वाला प्रोसेस तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, जब हम खाना बना रहे होते हैं उससे पहले कि हम इससे विनोइंग से सेपरेट करेंगे। हम क्या करते हैं, यूजुअली इन्हें वॉश करते हैं खाना बनाने से पहले, ठीक है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू डिस द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल, देखिए जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। कैसे, ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये किस में घुल जाती है, आपके पानी में घुल जाती है, ठीक है। और वॉट और आपका जो भी राइस वगैरह है ये क्या हो जाता है, आपका नीचे बैठ जाता है। देखो क्योंकि राइस जो है वो आपका हैवियर पार्टिकल है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। देखिए पानी ऐड करने के बाद जब आपका हैवियर कंपोनेंट जो होता है, जब वो नीचे बैठ जाए, मिक्सचर में से जो भी हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंटेशन, ठीक है। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। जब उसमें से हम पानी निकाल दें, ये नीचे हैवियर पार्टिकल बैठा है, ऊपर पानी है, जब इसमें से हम पानी निकाल दें और उस पानी में क्या घुला हुआ है, डस्ट घुला हुआ है, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका डिकेंटेशन, ठीक है। तो देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब हम वाटर ऐड करते हैं और लाइट हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन क्या होगा, फिर जब हम इस पानी को वापस से बाहर निकाल दें, तो ये क्या पानी खाली पानी होगा, नहीं, इसके अंदर जो भी इसके अंदर डस्ट और इम्प्योरिटीज़ हैं ये सब इसमें घुल जाती हैं, और ये इस वाटर के साथ वो डस्ट और इम्प्योरिटीज़ भी बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। यही सेम प्रिंसिपल ही यूज होता है आपके दो लिक्विड को सेपरेट करने में जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, ऑयल और वाटर। ये एक ग्लास दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे नीचे वाटर है और यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, ये सेपरेशन की लेयर है, यहाँ पे ऊपर वाटर है नीचे ऑयल है, ये ऊपर वाटर नीचे ऑयल कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये आपको पता है ऑयल और वाटर मिक्स होते नहीं हैं, तो हम इसे कैसे अलग करेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, सॉरी डिकेंटेशन प्रोसेस से हम इसका इस्तेमाल करके अलग करेंगे ना। डिकेंटेशन क्या होता है, जब एक से हम अलग कर लेते हैं, क्या करेंगे, हम ग्लास को थोड़ा टिल्ट करेंगे और ऊपर वाला लिक्विड अलग ग्लास में आ जाएगा और नीचे वाला इसी में रह जाएगा, ठीक है। ये देखिए टॉप लेयर डिकेंटेशन से हम अलग कर लेंगे। सेडिमेंटेशन से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन वो होता है जब हम पानी किसी चीज़ में ऐड करते हैं और जो उसमें से हैवियर पार्टिकल वो नीचे बैठ जाए, ठीक है।
अब यहाँ पे लेट अस अगेन कंसीडरिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम दोबारा से एक मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें क्या क्या है, सॉलिड है और लिक्विड है। जैसे कि टी है, आपकी जो टी होती है, टी में क्या होता है, आप उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। जो टी लीव्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और जो आपकी टी बन के प्रिपेयर होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो क्या है, आप जब टी हमारी बन जाती है आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, वॉट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब आपकी टी बन जाती है तो आप उस चाय में से चाय पत्ती को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, यूजुअली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम क्या है, यूजुअली क्या इस्तेमाल करते हैं, छन्नी इस्तेमाल करते हैं टी लीव्स अलग करने के लिए। ये कह रहा है ट्राई डिकेंटेशन। आप डिकेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करिए। डिकेंटेशन क्या होता है, जब किसी चीज़ में हम, जैसे हमने इसमें वाटर ऐड करा था पहले, तो अब जैसे हमने चाय इसमें पूरी ऐसे ही छान दी, मतलब ऐसे ही इसमें पलट दी किसी चीज़ में, किसी जार में, और इसे 1-2 मिनट के लिए रख दिया, तो टी लीव्स क्या है, वो आपकी नीचे बैठ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इसे टिल्ट करके इसके अंदर से हम टी निकाल देंगे। पर इस प्रोसेस से क्या होगा, वी गेट अ फ्यू लीव्स। इससे क्या है, हम बिल्कुल प्योर टी नहीं मिलेगी, इससे हमें कुछ चाय की पत्तियां भी हमारे में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। हाँ, नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। अब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, उस चाय पत्ती को, सॉरी, उस चाय को छलनी से छानेंगे तो क्या होगी, हमें बिल्कुल प्योर चाय मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर कोई भी टी लीव्स नहीं होंगी। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। हाँ, ये पूछ रहा है क्या चाय की सारी पत्ती स्टेनर के अंदर आ जाएंगी। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी। हमें नीचे, मान लीजिए छन्नी है, एक गिलास है, तो इसके नीचे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, आपको प्योर टी मिल जाएगी, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन में क्या कर रहे थे, हम एक सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, आपका फिल्ट्रेशन हो गया। अब पूछ रहा है ये विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन पूछ रहा है कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर था टी लीव्स को प्रिपेयर्ड टी से अलग करने का। जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन बेहतर था। क्यों, क्योंकि डिकेंटेशन जब हम यूज़ कर रहे थे तो इसमें कुछ टी लीव्स हमें तब भी मिल रही थी, पर फिल्ट्रेशन से हमें बिल्कुल भी टी लीव्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कहते हैं वाटर का एग्जांपल दिया है। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ, सॉरी, लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ, हाँ ठीक है, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम। क्या हम जो सब पानी पीते हैं और हर टाइम जो पानी पीते हैं, क्या वो सेफ वाटर होता है, ठीक है। बताइए, समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कभी कभी जो वाटर हमारे घर में टैप से आता है वो क्या होता है, मडी होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी क्या मिली हुई होती है, मट्टी मिली हुई होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। और वो पानी जो आपने तालाब और नदियों से कलेक्ट किया हो उनमें भी, वो भी मडी होते हैं, उनमें भी थोड़ी सी क्या होती है, सॉइल मिक्स होती है। स्पेशली आफ्टर रेन, जब बारिश हुई हो तो क्या होता है, उससे वो सब वाटर मिक्स हो जाता है ना, सॉइल और वाटर मिक्स हो जाते हैं आपस में रेन के बाद में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली रेन। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड टू सेपरेट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कुछ मेथड अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी की मदद से हम समझते हैं। क्या दिया हुआ है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। आपको क्या करना है, कुछ मडी वाटर कलेक्ट करना है, कहाँ से, पॉन्ड और रिवर से, ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। और इसको आधे घंटे के लिए आपको ऐसे ही रख देना है, बिना छेड़े बिना हिलाए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, ठीक है। डज सम सोइल सेटल्स एट बॉटम ऑफ वाटर। फिर हम देखेंगे क्या है, जो कुछ आपकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी गिलास में। अब क्या करना है, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब हमें क्या करना है, जैसे गिलास है, इसमें नीचे यहाँ पे मिट्टी बैठी हुई है, हमें धीरे से गिलास को टिल्ट करना है, मतलब थोड़ा सा झुकाना है, और उसमें से क्या करना है, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर। और इसमें जो ऊपर पानी है इसको हमें दूसरे ग्लास में कर लेना है, ठीक है। इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। पर हम देखेंगे जो सेकंड ग्लास में वाटर हमने सेपरेट करा है वो हल्का ब्राउन होगा, और वो अब भी हल्का मडी होगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी उसमें जब हम ये प्रोसेस कर रहे होंगे डिकेंटेशन का, तो थोड़ी सी मट्टी भी आ जाएगी। जैसे टी लीव्स आ गई थी ना, इसी तरीके से आपकी मट्टी भी आ जाएगी। डिड द टी स्टेनर वर्क्स। क्या यहाँ पे आपकी चाय छानने वाली जो छलनी थी वो काम करेगी, जी नहीं। क्यों, क्योंकि उसके जो साइज़ है, उसके अंदर जो छलनी के अंदर जो छेद होते हैं वो इतने छोटे नहीं हैं कि वो इसको, मिट्टी को रोक सकें, ठीक है।
द पोर्स इन अ क्लॉथ, हाँ ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा कपड़े से छान के देखेंगे, पर कपड़े से छानने के बाद भी ये वाटर क्या रहेगा, मडी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो उनमें से आर पार निकल जाएंगे। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन सेपरेटेड बाय अ फिल्टर। अगर पानी अब भी मडी है तो हम क्या करते हैं, इसको किससे सेपरेट कर सकते हैं, हम फिल्टर से। क्यों? क्योंकि फिल्टर के अंदर जो है वो बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स। ये देखिए, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत पतले और छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर पोर्स मतलब छेद होते हैं, ठीक है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। ये देखें यहाँ पे एक फिल्टर पेपर यूज़ करने का प्रोसेस बताया हुआ है। एक फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, कोन के शेप में कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक फनल के अंदर रखते हैं और उसके अंदर फिर मिक्सचर डाल देते हैं। अब ये जो है, ये सॉलिड पार्टिकल जितने होते हैं उन्हें अलाउ नहीं करता, सिर्फ जो लिक्विड होता है उन्हें अलाउ करता है उसके थ्रू पास होने में, ठीक। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू सेपरेट बिफोर ड्रिंकिंग, सॉरी। तो जो फ्रूट जूस हैं आपके और वेजिटेबल जूस हैं, उन्हें क्या करते हैं, ड्रिंक करने से पहले हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है, टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल। और किस लिए फिल्टर करते हैं, कि जो उनके अंदर बीज हो या फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स हो या उनका पल्प हो, वो सब अलग हो जाए। दिस मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ या फिर पनीर। और ये प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का कहाँ पे और यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है पनीर बनाने में, ठीक है, जो चीज़ बनाते हैं हम लोग उसमें, cottage cheese. You might have seen that making paneer a few drops of lemon juice are added to milk. क्या होता है, जब पनीर बनाने की प्रोसेस हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ लेमन जूस की ड्रॉप्स हम किस में डाल देते हैं, मिल्क में डाल देते हैं जब वो बॉईल हो रहा होता है। तो उससे क्या मिलता है, हमें एक मिक्सचर मिल जाता है किसका, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, सॉलिड पनीर के पार्टिकल्स का और लिक्विड का। फिर हम क्या करते हैं, उस सॉलिड पनीर के पार्टिकल्स को उस लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो फाइन क्लॉथ का या फिर स्टेनर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एवोपरेशन। देखिए, एवोपरेशन में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी की मदद से समझते हैं हम क्या होता है एवोपरेशन। एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। क्या कह रहे हैं, 2 स्पून्स सॉल्ट आपको क्या करना है, एक वाटर में डिजोल्व कर देना है, ठीक है, उसको इसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से घोल देना है। ये देखिए, एक बीकर में क्या करा हुआ है, यहाँ पे इस में जो लिक्विड है ये सॉल्ट और वाटर का लिक्विड है। सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप देखेंगे कि पानी में कोई कलर में चेंज आया है, नहीं। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। जब हम उसे अच्छी तरीके से मिला देंगे तो उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं रह जाएगा, तो इसलिए हमें उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं दिखेगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। आपको क्या करना है, फिर हीट करना है उस बीकर को जिसके अंदर क्या है, वो सॉल्ट वाटर है। लेट द वाटर बॉइल्स अवे व्हाट इज लेफ्ट। और आपको उसे जब तक हीट करना है जब तक उसके अंदर से सारा पानी आपका उबल ना जाए, मतलब सारा बाहर पानी निकल नहीं जाए, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। और इस एक्टिविटी में हमने क्या प्रोसेस, एवोपरेशन के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करा, हमने इसमें इस्तेमाल करा प्रोसेस एवोपरेशन का। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। एक वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग करने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। देखिए, एवोपरेशन किसे बोलते हैं, वाटर को वेपर्स में चेंज होने को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोपरेशन, ठीक है। अब देखिए, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। अब देखिए, जो हमारा नमक है ये कहाँ से आता है, नमक आता है हमारा सी वाटर से। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। जो सी वाटर है उसमें कई तरीके के सॉल्ट होते हैं, उसी में हमारा जो हम घर में यूज नमक करते हैं वो वाला सॉल्ट भी होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और इन्हीं सॉल्ट में से एक सॉल्ट कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stand it in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns to। देखिए, जब जो आपका सी वाटर है इसको हम क्या करते हैं, पिट्स में रखते हैं स्लोली। इस किस में रखते हैं, शैलो पिट्स में। पिट्स क्या होते हैं, इस तरीके का एक फील्ड होता है, उनको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे स्क्वायर शेप में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर सनलाइट से जो है ये वाटर हीट होता है और वाटर हीट होने के बाद एवोपरेट हो जाता है, मतलब वेपर्स में चेंज हो जाता है। फिर जो भी इसमें सॉल्ट डिजोल्व हुए होते हैं वो इसमें नीचे बच जाते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे करा था ना, कि इसके अंदर इसे हीट करा था, इसके अंदर क्या था, इस लिक्विड में
इस बीकर में जो लिक्विड था ये क्या था, मिक्सचर था किस किस का, वाटर का और सॉल्ट का। जब हम इसको हीट कर रहे थे रेगुलरली तो वाटर एवोपरेट हो गया था, इसके अंदर नीचे क्या बचा था, सॉल्ट बचा था। इसी तरीके से इसमें होता है। ये देखिए ये पिट्स होती हैं, ये पिट्स हैं, इनके अंदर क्या करते हैं हम, वाटर स्टोर करते हैं, फिर सनलाइट से ये वाटर एवोपरेट हो जाता है, फिर यहाँ पे जो बचता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। देखिए एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए, सेपरेशन के लिए। देख लेते हैं एक्टिविटी की मदद से हम इसको भी। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, विल हाउ विल वी सेपरेट दिस। आपको क्या करना है, एक मिक्सचर लेना है सैंड का और सॉल्ट का। ठीक है। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। अब हमें पता है, देखिए हैंड पिकिंग से इसको अलग नहीं कर सकते, हमने पहले ही देख लिया। क्यों, क्योंकि दोनों का साइज बहुत छोटा, और हैंड पिकिंग उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसमें जो है आपकी उनका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को एक बीकर में लेना है और उसमें पानी मिला देना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। और क्या करना है, आपको बीकर एक तरफ रख देना है कुछ समय के लिए। ठीक है, बिना उसको हिलाए डुलाए। डू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जब हम उसे एक तरफ रख देंगे बीकर को तो हम क्या देखेंगे, नीचे जो है उसमें सैंड बैठ गई है और ऊपर आपका क्या है, वाटर है। और अब हम इस सैंड को किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, इस सैंड को हम डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है। डिकेंटेशन क्या होता है, जब आपका लाइट हैवियर पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाता है। ठीक है, आपने यहाँ से सैंड अलग कर ली। अब जो आपने लिक्विड निकाला, व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, ये जो लिक्विड था अब इसमें क्या बचा है, इसमें जो मान लीजिए अब आपने इसमें सैंड निकाल दी है ना, डिकेंटेशन प्रोसेस से, हमने ऊपर पढ़ा है डिकेंटेशन क्या होता है। तो अब जो ये लिक्विड बचा है इसमें क्या क्या बचा, हमने पढ़ा था ये क्या था, ये सॉल्ट था, फिर हमने वाटर मिक्स करा था, तो ये क्या हो गया, वाटर हो गया, और वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच हैज़ देयर इन द मिक्सचर। बिल्कुल, जो हमने बिगनिंग में यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ करा था ना, तो इस लिक्विड में अभी वो सॉल्ट है। नाउ वी नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट को और वाटर को अलग करना है ना, सेपरेट करना है। इसके लिए क्या बताया गया है, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। आपको क्या करना है, इस लिक्विड को एक केटल में, केतली में डाल देना है और उसकी लिड को क्लोज कर देना है और हीट द केटल फॉर सम टाइम। फिर आपको उस केटल को हीट करना है। ठीक है। नोटिस स्टेम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल। जब उसकी स्पाउट से, स्पाउट मतलब जैसे केतली का मुंह होता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाउट बोलते हैं इसको। ठीक है। जब इसके स्पाउट से स्टीम आने लगे तो आपको क्या करना है, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। आपको एक मेटल की प्लेट लेनी है जिसके ऊपर क्या रखी हो, आइस रखी हो। ठीक है, ये आइस के इसके ऊपर ब्लॉक्स रखें। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ केटल एज शोन इन फिगर। देखिए आपको क्या करना है, उस प्लेट को बिल्कुल स्पाउट के ऊपर रखना है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है ना, स्पाउट के ऊपर बिल्कुल ये प्लेट रखी हुई है मेटल की, और इसके ऊपर क्या है, ये आइस रखी हुई है। ठीक है। लेट ऑल द वाटर इन द केटल्स बॉइल ऑफ। और आपको सारा वाटर जो केटल के अंदर है उसको उबल जाने देना है। वैन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जो देखिए स्टीम है आपकी कॉन्टैक्ट में आएगी किसके, मेटल की जो प्लेट है, वो मेटल की प्लेट तो ठंडी है। कैसे ठंडी है, क्योंकि उसको ऊपर आइस रखी हुई है और यहाँ से गरम गरम स्टील उस पर टच होगी, तो जो स्टीम है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लिक्विड में। ठीक है। लिक्विड का मतलब आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, वहाँ पे आपकी वाटर की ड्रॉप्स बन जाएंगी। ठीक है। देन यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट विद द ड्यू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। और ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स प्लेट से गिरती हुई आपको दिखेंगी, ये किसके कारण दिख रही हैं, कंडेंसेशन के। अब कंडेंसेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए जो आपका वाटर वेपर है उसको लिक्विड फॉर्म में जब चेंज होगा तो उसको, या कन्वर्जन
होगा, कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे दूध उबला हुआ है, दूध उबला है, आपने गैस ऑफ कर दी है और उसके ऊपर आपने क्या रख दी, प्लेट रख दी। तो जब आप प्लेट उठा के थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आपको क्या वाटर की छोटी 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 ड्रॉप्स दिखेंगी उसके ऊपर, किसके ऊपर, प्लेट्स के, है ना, नीचे की साइड जब आप उठा के देखेंगे तो क्या है, वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजेस प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन फिल्ट्रेशन एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। ये बता रहा है अब हमने इस प्रोसेस में क्या करा है, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन की मेथड यूज़ करे हैं। सेपरेट करने के लिए कौन कौन से इसमें हमने यूज़ करा है, डिकंटेशन यूज़ करा है, फिल्ट्रेशन यूज़ करा है, एवोपरेशन यूज़ करा है और कंडेंसेशन यूज़ करा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर में हम कुछ भी चीज़ घोल सकते हैं और कितने भी मात्रा में घोल सकते हैं, देखते हैं इसे भी एक एक्टिविटी की मदद से। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन स्पून। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, और उसके अंदर क्या करना है, सॉल्ट डालना है, उसको घुमाना है, फिर जब वो पूरा मिक्स हो जाए उसको फिर सॉल्ट डालना है, फिर घुमाना है, ऐसे ऐसे आपको जब तक करना है जब तक उसमें सॉल्ट घुलता रहे। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब आप उसमें सॉल्ट डाल रहे होंगे और उसको घुमा रहे होंगे बहुत देर से, फिर भी उसके अंदर सॉल्ट नहीं डिजोल्व होगा। ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट नीचे बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा हो चुका है, अब द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। ये सॉल्यूशन अब क्या हो चुका है, सैचुरेट, मतलब आप ये कह सकते हैं इसका मैक्सिमम लेवल जो है इसमें सॉल्ट डिजोल्व होने का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अब और सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। ठीक, तो सैचुरेटेड आपको पता चल गया होगा क्या है, ये मैक्सिमम लेवल है जब इसके अंदर कुछ भी और चीज़ डिजोल्व, व्हेन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन इट। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड बोल देंगे। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे उसकी मदद से बनाया सैचुरेटेड, आपका पता चल गया होगा, जिसमें फिर हम और क्वांटिटी किसी भी चीज़ की डिजोल्व नहीं कर सकते, चाहे सॉल्ट हो शुगर हो। ठीक है, जो भी डिजोल्व सब्सटेंस है, डिजोल्व का मतलब जो घुल जाए पानी में। अब है, टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट। अब आपको क्या करना है, बीकर में आपको वाटर लेना है और उसमें क्या करना है, आपको सॉल्ट डिजोल्व करना है। अब आप इसमें डिजोल्व करते रहिए, कब तक, जब तक इसमें डिजोल्व होता रहेगा और लास्ट में थोड़ा सा ना बच जाए। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट बच गया, अब आपको क्या करना है, उसको हीट करना है। किसको, ये जो बीकर है इसको हीट करना है। जब आप हीट करने पे इसको घुमाएंगे तो ये वाला सॉल्ट जो नीचे बचा था ना, ये भी डिजोल्व हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला है कि हीट करने पे आप और क्वांटिटी डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। हीट करने पे हम क्या कर सकते हैं, और सॉल्ट किसी भी चीज़ में या और उसमें चीज़ें डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ कीवर्ड से देख लेते हैं। देखिए, चर्निंग का मतलब क्या है, चर्निंग का मतलब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है, स्टिर। इसका मतलब सिंपली क्या होता है, स्टिर, या फिर दूध का मथना, दूध का मंथन, जिससे हम क्या करते हैं, बटर निकालते हैं ना। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या होता है, स्टीम को हम क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे, फिर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। डिकंटेशन क्या होता है, डिकंटेशन पे हम क्या कर रहे थे, व्हेन वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव। जब वाटर जो है आपका डस्ट के साथ निकल जा रहा था ना, हम मान लीजिए लाइटर हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ गया था, जो लाइटर पार्टिकल था वाटर में डिजोल्व हो गया था, फिर वो बाहर निकल गया था, वो क्या होता है, डिकंटेशन। एवोपरेशन क्या होता है, जब वाटर आपका वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब आपका सॉलिड किसी भी लिक्विड में से हम सेपरेट कर रहे थे ना, सॉलिड ऊपर ले जा रहा था, लिक्विड नीचे आ जा रहा था, फिल्टर पेपर की मदद से भी कर रहे थे हम इसको। हैंड पिकिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हाथों से अपने सेपरेट करते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब उसमें और सॉल्यूशन आप डिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन नो मोर सॉल्यूशन कैन बी डिजोल्व इन इट। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन जब आपका हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जा रहा था, उसे हम क्या कह रहे थे, सेडिमेंटेशन। ठीक है, सीविंग क्या होता है, बताइए जल्दी से, सीविंग क्या होता है, पता है आपको सीविंग क्या होता है, सीविंग का मतलब क्या होता है, छानना, है ना। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर, जनरली किसी भी चीज़ का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, जब हम वीट को या स्टाल को
बीट करके निकाल रहे थे ना, स्टाल को पीट रहे थे, फिर उसके अंदर से हम क्या निकाल रहे थे, ग्रेन्स अलग कर रहे थे। विनोइंग क्या हो रहा था, जब हम विंड की हेल्प से सेपरेशन कर रहे थे लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स का, ठीक है।